बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कैन कौन था? उत्पत्ति 4:2 में ऐसा लिखा गया है, उत्पत्ति के 4:2 में ऐसा लिखा है, कैन कौन था? चलते रहे, अरे चाल कर दो। फिर उसने हाँ जी उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाँ जी। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाह बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। ओके, यहाँ दोनों की बात लिखी गई है। हाबिल कौन बना? भेड़ बकरियों को चराने वाला। और कैन कौन था? किसान बना। और आप में से प्यारे परमेश्वर को जब चढ़ाने वाली, जब भेंट देने वाली बात आई तो ऐसा लिखा है 4:4 को आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि उसने विश्वास में काम किया। अब कई लोग ये सोचते हैं, आज आपको बताएंगे प्रकाशन यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कारण है, क्या उसमें विश्वास है। अब कई लोग ये सोचते, पहले हम भी सोचते थे कि हाबिल को क्या है, भेड़ों का क्या किया, भेड़ों का चरवाह है। और कैन कौन है? किसान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भी उसके पास तो कोई भी जानवर नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर के वचन गहराई में गए तो पता चला किसान के पास ज्यादा जानवर होते हैं कि चरवाहे के पास है जी? किसके पास होते हैं? है जी? चरवाहे के पास। गलत है, वो चरवाहा बन गया। अरे चरवाहा बना मतलब इसका मतलब भेड़ बकरियों को चराता था। ही वाज द डूइंग द लेबर, वो क्या कर रहा था? मजदूरी, किसी की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, चरवाहा था। वो मालिक नहीं था, चरवाहा था। लेकिन यहाँ एक किसान था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है उसके पास बहुत से जानवर थे। किसान के पास ज्यादा थे, हाबिल के पास ज्यादा थे, कैन के पास? हम विश्वास करते हैं कैन के पास ज्यादा थे, क्योंकि वो चरवाहा था, भेड़ बकरी चरा, किसी की चरा रहा था। लेकिन यहाँ कैन के पास ज्यादा था। और आपको मालूम है जब कैन जब आया तो उसने क्या किया? अपनी सारी फसल को लिया और उसका एक हिस्सा लेकर के दे दिया। और किस विचार से दिया? चलो मैं दे देता हूं और क्या होगा, और मेरी फसल आ जाएगी। लेकिन जब हाबिल ने दिया, वो क्या था? एक्ट ऑफ फेथ, विश्वास से दिया। जानते क्या? इसका मतलब ये था उसके पास शायद 5 या 6 या 3 या 4 ही भेड़ बकरी थी। उसने क्या किया? उसने उठाकर कहा, मैं आज इस भेड़ को दे रहा हूं। देने का मतलब क्या है परमेश्वर को? मैं इसे दे रहा हूं मतलब अब एक खत्म हो रही है, अब एक मेरी कम हो जाएगी, एक भेड़ कम हो जाएगी। लेकिन उसने विश्वास से कदम उठाया। उसको मालूम है देना, उसे अंदर से मालूम था। देने का मतलब जानते क्या होता? खुदा के लोगों, देने का मतलब होता है बोना। देने का मतलब होता है बोना। हालांकि बोने के नियम को कौन अच्छी तरह जानता था? अरे कौन जानता था? क्योंकि किसान था, उसे मालूम था मैं 10 किलो गेहूं बोता हूं और 100 किलो निकलता है। लेकिन उसे मालूम होने के बावजूद भी उसने उस रूल को फॉलो नहीं किया। यहाँ हाबिल ने कहा, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, मेरी 5 बकरियां हैं, भेड़ बकरी है, मैं उसमें से एक दूंगा, यानी मेरी एक कम हो जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है जब मैं इसे खुदा के लिए बो दूंगा, मेरा खुदा मेरे जीवन में ऐसा करेगा, एक की जगह 100 भेड़ बकरियां मुझे दे देगा। आज इसलिए आपसे कह रहा था कि खुदा के लोगों, आज अगर आप जब मैं आप देने के लिए ये सोच रहे हैं, देने का मतलब कैन ने क्यों नहीं दिया अपनी भेड़ बकरी? उसने सोचा मेरा कम होगी, भेड़ बकरी क्या होगी? कम हो जाएगी। फसल का क्या है? फसल तो थोड़ी सी है। फिर मैं वो किस पर विश्वास कर रहा था? अपनी कैपेसिटी पर। मैं काम करके और लेकर आ जाऊंगा। आज कई लोग ये सोचते हैं मेरे 1000 रुपए हैं, 100 रुपए दे दिए तो क्या हो गए? 100 मेरे कम हो गए। और इसलिए वो क्या करते हैं? 100 भी अपने जेब में रखो, 1000 रखो। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरे जेब में 1000 है, मुझे मालूम है अगर मैं खुदा का धन्यवाद देते हुए ऐसे लोग जो ये कहते हैं मुझे मालूम है अगर इस 1000 में से मैं अगर 800 दे दूंगा, अगर मैं 900 दे दूंगा, मुझे पता है मेरा खुदा इस 1000 को 1 लाख में चेंज कर देगा। मेरा परमेश्वर इसका सफल करेगा कि मेरे पास जो मैंने 800 दिए हैं और मेरे जीवन के अंदर 8 लाख बनकर लौट कर आ रहे हैं। अरे परमेश्वर आपसे कहना चाहते आपका देना, मेरा देना, हमारा देना क्या होना चाहिए? विश्वास
विश्वास से होना चाहिए। हालेलुया, विश्वास से होना चाहिए। और आपको खुशखबरी देना चाहते, आने वाले दिनों में आपके जीवन में बड़ी बड़ी चीजें, अभी कई लोगों ने घर की आशीष को देखा है, गाड़ी की आशीष को देखा है। कल परमेश्वर का धन्यवाद है, घर में गए परिवार ने बुलाया, बोला पास्टर साहब आइए, बहुत दिन हो गए थे, जा नहीं पा रहे थे, रात को ले गए वो 11 साढ़े 11, बोला आइए। अरे भाई क्या कर रहे हैं? बोला आइए बैठिए, एक अच्छी जगह बैठाना चाहते हैं। और गए, देखा उन्होंने शानदार नया सोफा लिया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमने कहा प्यारे परमेश्वर को, इन दिनों के अंदर परमेश्वर कलीसिया को ब्लेस कर रहा है, कलीसिया को आशीष दे रहा है, लोगों को आशीष दे रहा है, लोग बड़ी बड़ी आशीषें पा रहे हैं। और आपसे कहना चाहते, अगली आशीष की खवाई आपकी है।